जय श्री कृष्ण। पहले कृष्ण वंदना। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। का श्लोक 53 तक किया था, लेकिन एक बार आगे चलने से पहले मैं द्वितीय अध्याय में क्या क्या हो चुका है अभी तक वो थोड़ा सा संक्षेप में बता दूंगा। तो अर्जुन मोहग्रस्त विषाद से युक्त हो गए थे और युद्ध करने से इनकार कर दिया था। तो कृष्ण भगवान ने उनको थोड़ा सा समझाया, थोड़ा डांटा, लेकिन बाद में 7वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि शिष्यस्ते हम शादिमाम ताम प्रतन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपके शरण में हूँ। इस तरह से उन्होंने भगवान का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और भगवान 11वें श्लोक से उनको उपदेश देना शुरू करते हैं। तो 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक वो सांख्य योग का उपदेश देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि अर्जुन, ये शरीर और शरीरी दो अलग चीजें हैं। शरीर जो है, अपना देह जो है बाहर का, वो नाशवान है, वो देह हर एक का नाश होगा ही। और जो देह के अंदर देही बैठा हुआ है, जीवात्मा है, वो अविनाशी है, वो कभी नाश होती नहीं है। तो ये समझकर तू युद्ध कर। कोई जैसे कि ऐसा कभी नहीं था कि तुम या मैं या ये सामने जो हमारे आसपास जो राजा लोग खड़े हैं वो पहले भूतकाल में भी थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। वो कभी नहीं थे, ऐसा नहीं था। इसी तरह से शरीरी का, जीवात्मा का नाश नहीं होता है, इसलिए तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। और जो अंदर का शरीरी है उसके लिए वो कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। जो जीवात्मा है वो शस्त्र से उसको छेद नहीं कर सकते, उससे जला नहीं सकते हो, उसको भिगो नहीं सकते हो, तो वो अविनाशी है। इसलिए उसकी चिंता किए बिना तुम युद्ध करो। लेकिन ये बात भी अर्जुन को समझ में नहीं आई और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके बाद 31वें श्लोक से लेकर 37वें श्लोक तक उन्होंने व्यवहारिक बातें समझाई कि देखो अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से भी ये धर्म युद्ध करना तुम्हारे लिए उचित है। इस धर्म को, इस युद्ध को अगर तुम, और तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम युद्ध करके एक अच्छा राज्य की स्थापना करो और जो अभी जो अधर्म का राज्य है, जो दुराचार का राज्य है, उसको समाप्त करो। ये तुम्हारा कर्तव्य है और अगर ये कर्तव्य तुमने नहीं किया तो तुमको पाप लगेगा, और युद्ध करोगे तो तुमको पाप नहीं लगेगा। इसलिए और अगर तुम जीत गए तो तुमको ये पृथ्वी का राज्य मिलेगा। अगर युद्ध में हार भी गए, मर भी गए, तो स्वर्ग मिलेगा। इसलिए भी अर्जुन तुम खड़े हो जाओ और युद्ध करो। उसके बाद उन्होंने कर्मयोग 40वें श्लोक से शुरू किया और वो 40वें श्लोक से करीब करीब 53 में, हम जो पिछली बार जो किया था वहाँ कर्मयोग ही था। लेकिन अंतिम श्लोक में, 53वें श्लोक में, उन्होंने कर्मयोगी जब उसकी पराकाष्ठा पे होता है तब स्थित प्रज्ञ हो जाता है और उसकी बुद्धि ईश्वर में स्थिर हो जाती है। ये स्थित प्रज्ञ की अवस्था जो है वो कर्मयोग से भी आ सकती है, भक्ति योग से भी आ सकती है, ज्ञान योग से भी आ सकती है। लेकिन क्योंकि यहाँ कर्मयोग का वर्णन कर रहे हैं भगवान, इसलिए उन्होंने ये स्थिति कर्मयोगी के कर्मयोग के अनुसंधान में ही बताई है। तो 53वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधा वचला बुद्धि सदा योगम वापसी। वो कहता है ये हम सबकी स्थिति ऐसी हो जाती है। श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति विप्रतिपन्ना मतलब। दवे जी, हाँ जी। दवे जी, ये आप नंबर जो बोल रहे हैं ना, हाँ, क्लियर नहीं हो रहा है। जो नंबर, श्लोक का नंबर बोल रहे हैं, दैट इज नॉट बिकमिंग क्लियर। सो मे बी उसको थोड़ा सा
जोर से या किसी से बोलिए, ओके ओके we can look at that. ओके, श्लोक नंबर 53. 53. 53, that was the end of the last our this thing, 53 of Adhyay 2. Can you reach it? That shlok is Shruti vi pratipannate yada thasyasi nischala samadha vachala buddhis tada yogam vapsyasi. Is that correct? Are you getting it? Is it okay? हाँ, तो ठीक है. If that is so, ओके. तो उसमें ये बताया था कि श्रुति की प्रतिपन्ना मतलब कि अलग अलग तरह के ग्रंथों में और विचारों में कई मतलब तरह तरह के आध्यात्म के मतलब शास्त्रों में और अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग विचार दिए हैं. कहीं द्वैत है, कहीं अद्वैत है, कहीं कर्मयोग है, ये है. तो ये सब सुनकर हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है. कई बार समझ में नहीं पड़ता है कि हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए. तो कहता है कि सबसे पहले तो तुम्हें एक निश्चय करना चाहिए कि तुम्हारे स्वभाव के अनुसार और तुमको जो पसंद है उसके अनुसार एक निश्चित करो कि तुमको कौन सा मार्ग अपनाना है और उस पर अपनी बुद्धि निश्चल करो. तो उसमें स्थायी करो. अगर वो बुद्धि विचलित रही तो भी तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे. और उसके बाद अपनी बुद्धि को पूरी तरह से अचल रूप से परमात्मा में स्थिर करके जब आप काम करेंगे तो भगवान से योगम अवाप्स्यसि, मतलब आपको भगवान से योग प्राप्त हो जाएगा, मतलब ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी. और कर्मयोग में या ज्ञान योग में या भक्ति योग में जब हमारी बुद्धि पूरी तरह से भगवान में स्थित हो जाती है तो उस अवस्था को स्थित प्रज्ञ अवस्था कहते हैं. तो स्थिर बुद्धि अवस्था, स्थित प्रज्ञ अवस्था अथवा स्थित धी अवस्था, धी मतलब बुद्धि, तो बुद्धि का स्थिर हो जाना, वो तीनों अवस्था एक ही है. तो ये सुनकर अर्जुन को थोड़ा वो आता है कि ये जो स्थित प्रज्ञ की बात कही भगवान ने, तो वो क्या स्थित प्रज्ञ क्या होता है, वो अवस्था क्या होती है. तो 54वें श्लोक में 54, श्लोक नंबर 54, अर्जुन उवाच. तो अर्जुन यहाँ भगवान से पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम. यहाँ अर्जुन 4 प्रश्न पूछते हैं भगवान को कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, हे केशव जो समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ है, मतलब जो निवृत्त, कुछ प्रवृत्ति में नहीं है, ऐसे स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है. भाषा मतलब वो कौन सा लैंग्वेज है ऐसा नहीं है मतलब, बट यहाँ का भाषा मतलब हिज बॉडी लैंग्वेज, कि उसके लक्षण क्या है. अगर कोई स्थित प्रज्ञ आदमी हम दूर से देखें बैठा हुआ है, निवृत्त है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं, हम उसकी पहचान क्या होती है. तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा, एक प्रश्न ये है. दूसरा प्रश्न है स्थितधि किम प्रभाषेत, वो कैसे बोलता है. तो यहाँ बोलने का मतलब ये नहीं कि उसका बोलने की स्टाइल क्या है, बट यहाँ बोलना मतलब कि उसका डिफरेंट परिस्थिति में, अलग अलग भिन्न भिन्न परिस्थिति में उसका क्या रिएक्शन हो सकता है. तो बोलना मतलब बोलने का ही रिएक्शन नहीं है, उसके आंखों से, उसके चेहरे के हाव भाव से, उसके शरीर की क्रियाओं से वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे प्रतिक्रिया देता है, वो प्रभाषेत का मतलब है. स्थितधि किम प्रभाषेत. और तीसरा प्रश्न है किम आसीत, और चौथा है व्रजेत किम, किम व्रजेत, वो कैसे बैठता है और कैसे चलता है. तो कैसे बैठने का मतलब ये है कि जब वो बिल्कुल निवृत्त अवस्था में होता है, जब कुछ कार्य नहीं करता है, उस समय उसकी स्थिति कैसी होती है, वो किस तरह से निवृत्ति अपने आप को निवृत्त करता है. और जब स्थित प्रज्ञ खड़ा होकर, संसार में खड़े होकर वो जब कुछ काम करना शुरू कर देता है कर्मयोगी की तरह, और कुछ तो उसका कार्य करने का तरीका, संसार में कार्य करने का तरीका क्या होता है. स्थित प्रज्ञ का मतलब ये नहीं है कि वो चुपचाप बैठा रहेगा, समाधि करता रहेगा, भगवान का काम करेगा. वो संसार में काम भी करेंगे, और तो वो जब संसार में आकर जब काम करते हैं कर्मयोगी की तरह, तो उस समय उनका काम करने का क्या तरीका होता है. तो ये 4 प्रश्न है और भगवान इन चारों प्रश्नों का एक एक करके जवाब देते हैं.
तो स्थितप्रज्ञ से का भाषा, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, उसका जवाब उन्होंने 55 श्लोक में दिया है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। कि हे पार्थ अर्जुन, जिसकी मनोगतान मतलब जिसके मन में संपूर्ण कामनाएं, कामान सर्वान मनोगतान, मन की संपूर्ण कामनाएं प्रजहाति मतलब नष्ट हो गई है, समाप्त हो गई है, कोई भी उसकी मनोकामना बाकी नहीं रही है या मन के अंदर उसकी कोई कामनाएं नहीं रही है, और जो आत्मन्येव आत्मना शुष्ट, अपनी आत्मा में स्थित रहकर अपने आत्मा से ही खुश रहता है, ऐसा व्यक्ति जब दिखता है, ऐसे लक्षण अगर तुम देखोगे तो उसको स्थित प्रज्ञ समझो, स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो ये स्थित प्रज्ञ से का भाषा, वो पहले प्रश्न का उत्तर उन्होंने 55 श्लोक में दे दिया है। फिर 56 से लेके आगे तक कहाँ तक है, 58 तक, 2 श्लोक में स्थितधि किम प्रभाषेत, वो कैसे रिएक्ट करता है अलग अलग परिस्थिति में, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है स्थित प्रज्ञ की, ये 56 और 57 में बता रहे हैं। तो 56 में ये बताते हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मनाहा सुखेशु विगत स्पृहा। अगर उसकी ऐसी परिस्थिति आ गई, दुखद परिस्थिति, अगर दुख आ गया तो उसमें उसको, उसके मन को उद्विग्न नहीं होगा, वो एकदम घबरा नहीं जाएगा, परेशान नहीं हो जाएगा, और दुख को भी वो सहन कर लेगा। और अगर सुख आएगा तो उसके लिए उसको कोई स्पृहा नहीं रहेगी, उसकी सुख के लिए कोई लालसा नहीं रहेगी, तो दुख और सुख में वो सम रहेगा। और वितराग भय क्रोध है, वो उसका भय, राग भय और क्रोध वो सब समाप्त हो जाता है, उसको न कोई किसी से राग होता है, न भय होता है, न क्रोध होता है। ऐसी स्थिति में मतलब उसका जो रिएक्शन होता है किसी भी परिस्थिति में, वो ऐसा होता है कि वो न तो किसी प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी होता है, न अनुकूल परिस्थिति में सुखी होता है, न उसको कोई राग भय और क्रोध होता है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसकी कामनाएं सब नष्ट हो गई है। जब अपने डिजायर्स होती हैं, अपने मन में कामनाएं होती हैं, तो वो कामनाओं के प्रति राग होता है, आसक्ति होती है कि ये मेरी कामना है तो ये पूरी होनी चाहिए। फिर दूसरा, अगर पूरी हो गई या नहीं हुई, अगर उसमें कोई बाधा आ रही है तो ये भय बना रहता है कि ये मेरी कामना है लेकिन ये पूरी होगी कि नहीं होगी। अगर पूरी नहीं हुआ और किसी ने बीच में कुछ बाधा डाल दी तो उसके ऊपर क्रोध आ सकता है। तो क्योंकि इसका, उसकी सभी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, इसलिए उसका राग भय क्रोध वगैरह भी नहीं होता है, और इसलिए हर एक परिस्थिति में वो सम होता है। फिर 57वें श्लोक में फिर से यही बात कही है कि यह सर्वत्र अनिभ्यस्ने तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो कहता है कि आसक्ति रहित होकर कोई शुभ फल आ जाए या अशुभ फल आ जाए, कोई अच्छा उसको फल मिले या अच्छा अशुभ फल मिले, बुरा फल मिले, नाभिनंदति, न तो वो खुश होता है, न द्वेष्टि, न उसको कोई द्वेष होता है, न दुख होता है। ऐसा अगर रिएक्शन किसी व्यक्ति का देखो तो समझना कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि ईश्वर में स्थिर हो गई है, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। फिर तीसरा प्रश्न है किमासीत, वो कैसे बैठता है, मतलब जब निवृत्त होता है तब किस तरह से वो निवृत्त होता है। तो यहाँ निवृत्ति के लिए यहाँ बताया है कि यदा संहरते चायम कुर्मोंगा नीव सर्वशः इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ उसने कछुए का उदाहरण दिया है कि कछुआ जब चलता है तब उसके सभी अंग दिखते हैं, उसका मुंह भी दिखता है, उसके चारों पांव दिखते हैं और वो दिखता है। लेकिन जब वो बैठा हुआ होता है, शांत एक जगह पड़ा होता है, तो अपना मुंह और अपने चारों पांव अंदर लेकर खाली उसका वो ऊपर का जो खोल है वो दिखता है। इस तरह से जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है या जिसकी बुद्धि ईश्वर में स्थिर है या जो स्थित प्रज्ञ हो गया है, वो अपनी इंद्रियों को समेट कर, जो इंद्रियाणी इंद्रियार्थे, इंद्रियार्थे मतलब इंद्रियों के विषय, तो जैसे जीभ का विषय स्वाद है, आंखों का विषय देखना है, जो बाहर के सांसारिक विषय हैं, उन सब से अपने इंद्रियों को हटाकर, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वो इंद्रियों को समेट कर
अपने आत्मा में मस्त रहते हैं और स्थित रहते हैं। तो उनकी निवृत्ति में, और दूसरा ये बताते हैं कि हाँ, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जो रसप्यस्यं परम दृष्टा निवर्तते। और फिर हाँ, ये पूरा इसी का चल रहा है, निवृत्ति का। तो वो कहते हैं कि लेकिन इसमें एक ध्यान रखने का है कि विषया विनिवर्ते निराहारस्य देहिनः। देहिनः मतलब जब शरीर निराहार हम कर देते हैं, निराहार करना मतलब एक तरह का निराहार, तो हम जब उपवास करते हैं तो निराहार कहते हैं। तो इसने निराहार का एक एग्जाम्पल लिया है कि जब हम उपवास करते हैं तो अपने एक इंद्रिय को निग्रह तो कर लेते हैं कि हम खाना नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी खाने के अंदर जो रस है हमारा वो नहीं जाता है। और कई बार तो क्या आता है, 2-3 उपवास अगर साथ में आ गए तो उसके पहले लगता है कि अभी 2-3 उपवास साथ में, तो पहले उसके पहले जो अच्छा अच्छा लगता है वो खा लो, और उपवास जैसे ही खत्म होता है तब भी खाने की इच्छा होती है। तो इंद्रियों को हमने ऐसे तो संयमित कर लिया, लेकिन उसका जो रस है वो नहीं जाता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है वो, और अच्छा, और दूसरा यहाँ आहार का मतलब खाली मुंह से खाना का आहार नहीं है, सभी इंद्रियों से। आंखों का आहार दृश्य है, जो दृश्य है वो आंखों का आहार है, जो सुनना है वो कानों का आहार है, भोजन है या स्वाद है वो जीभ का आहार है। ऐसे हर एक इंद्रिय का आहार है। तो वो सभी विषयों से अपना वो आहार से निवृत्त होकर, और रसवर जो रस रहता है वो भी जो स्थित प्रज्ञ होता है, क्योंकि वो अपना पूरा मन और बुद्धि ईश्वर में लगा देता है, तो वो उस रस से भी उसको ईश्वर का भक्ति रूपी रस मिल जाता है, इसलिए इस रस से भी निवृत्त हो जाता है। फिर ये कहते हैं कि यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवं मनः। वो कहते हैं विपश्चित मतलब बहुत बुद्धिमान विद्वान योगी पुरुष भी, कौन्तेय हे अर्जुन, ये बहुत कठिन काम है कि हम जबरदस्ती अपने इंद्रियों को तो निग्रह कर सकते हैं, इंद्रियों को वश में तो कर सकते हैं, लेकिन इंद्रिय और उसके विषय इंद्रियां इतनी बलवान है और प्रमादखिनी मतलब अपने को वो कर देती हैं, प्रमथ कर देती है, मतलब विचलित कर देती हैं और अपने मन को हर लेती हैं। इसलिए ये इंद्रियां बहुत बलवान हैं और इसके ऊपर काबू पाना वो स्थित प्रज्ञ आसानी से पा लेते हैं। इसलिए ये 61 श्लोक में कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। यहाँ उन्होंने एक शब्द मत्परः वो खास यहाँ ये श्लोक में आया है, इस पे ध्यान देने जाता है कि सभी इंद्रियों को संयम तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो योगी है या स्थित प्रज्ञ है वो मत पर मेरे परायण होके बैठता है, पूरा उसका मन और बुद्धि मेरे परायण कर देता है, और इस तरह करने से उसकी इंद्रियां उसके वश में रहती हैं। और ऐसा जब व्यक्ति की स्थिति हो जाती है तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित मानी जाती है। मतलब ये स्थित प्रज्ञ के निवृत्ति के लक्षण है। और उसके बाद ये 62वें और 63वें श्लोक में बताते हैं कि इसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, और ये विषय और इंद्रियां कितनी बलवान हैं, वो किस तरह से अगर थोड़ा सा भी हम संभल के नहीं रहे और कहीं भी अपनी साधना में चूक हो गई तो क्या परिणाम आ सकता है, ये बताते हैं। तो यहाँ 62वां और 63वां श्लोक हम लेंगे। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। वो कहते हैं पुंस मतलब पुरुष, मनुष्य। मनुष्य जब किसी विषय का चिंतन करता है, बाहर के जो इंद्रियों का विषय होता है, कोई भी कामना, आपकी डिजायर कि मेरे को ये चीज अच्छी लगती है, तो उसका खाली चिंतन ही करता है, उसका ध्यान ही करता है, तो संगस्तेषु उपजायते, वो ध्यान करते करते उसके उस चीज के ऊपर उसकी आसक्ति हो जाती है और उसको लगता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज है और इसको मुझे प्राप्त करना ही है। तो वो
पहले खाली एक छोटा सा ध्यान, मन में एक ध्यान आता है कि ये चीज अच्छी है, कितनी अच्छी है, फिर उसके ऊपर आसक्ति आ जाती है, फिर संगात संजायते काम, फिर आसक्ति के का जो नेक्स्ट स्टेप है वो काम है, मतलब कामना है, उसको पाने की एक डिजायर उससे डेवलप होती है, कामना उत्पन्न हो जाती है कि अब तो इस वस्तु को मुझे पाना ही है। और अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी कारण से, किसी परिस्थिति वश अगर वो कामना पूरी नहीं हुई, वो डिजायर पूरी नहीं हुई, तो कामात क्रोधा भी जाए थे, वो जो कामना है वो क्रोध के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और क्रोधात भवति सम्मोह, यहाँ जहां जहां भी मोह शब्द यूज किया है, वो मोह का मतलब जो हम किसी के ऊपर मोह हो गया, मतलब उसके ऊपर हमें ज्यादा अटैचमेंट हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन मूढ़ता है, मतलब बुद्धि मूढ़ हो जाती है, उसको सम्मोह कहते हैं। तो क्रोध जब आता है तो अपनी बुद्धि मूढ़ हो जाती है, बुद्धि बुद्धि हमारे मतलब बुद्धि हमारी जो है वो मूढ़ हो जाती है, हम अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और जब बुद्धि हमारी मूड हो जाती है तो हमारी स्मृति भी, हमारी जो विचार हैं वो भी भ्रमित हो जाते हैं। और स्मृति वंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रदिशति, तो और उसकी वजह से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि नाश हो जाने से हमारा पतन हो जाता है। तो ये उन्होंने अलग अलग स्टेप्स बताए हैं कि शुरुआत हमारी होती है किसी एक विषय के ऊपर, एक छोटा सा विचार आता है, ध्यान आता है, लेकिन उसके बाद जो एक एक स्टेप होते हैं वो ये होता है कि कई बार वो हमको विनाश, पतन तक ले जाती है। तो ये बताया कि किमासित, मतलब किस तरह से वो अपने इंद्रियों को संयमित करके स्थित प्रज्ञ निवृत्त अवस्था में रहते हैं। अब ये बता रहे हैं कि जब उनको उठकर संसार में आकर काम करना पड़ता है, उनकी कुछ कामनाएं तो होती नहीं है, इवन लोक कल्याण की कामना से भी काम करना ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक वो ईश्वर के निमित्त बन जाते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, और इंस्ट्रूमेंट बनकर भी लोक कल्याण के काम के लिए वो प्रवृत्त होते हैं। तो जब स्थित प्रज्ञ जब संसार में प्रवृत्त होते हैं तो संसार में तो फिर हर तरह के राग द्वेष विषय वगैरह में उनको चलना पड़ता है, और हर तरह के अट्रैक्शन उनकी इंद्रियों के सामने आएंगे। तो उस समय एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति जो कर्मयोगी है वो किस तरह से काम करेगा, ये 64वें श्लोक से अंतिम श्लोक तक इसी के ऊपर विवेचन किया है। तो इसमें ये बताया है कि राग देश वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरण, वो कहता है कि जब वो संसार में काम करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है तो उसकी इंद्रियों के सामने, अभी इंद्रियों को संयमित करना वो जरूरी नहीं, मतलब इंद्रियां तो हैं, उसके सामने विषय भी आएंगे, लेकिन उसकी अवस्था ऐसी है कि वो राग और द्वेष से वियुक्त हो गए, उसके मन में किसी विषय के प्रति भी कोई राग और द्वेष नहीं है, और आत्मवश्य विधेय आत्मा, और उसकी आत्मा उसके पूरे वश में है। तो इस तरह से जब वो विषयों में भी चले, ये श्लोक का हमने पिछली बार एक थोड़ी सी चर्चा की थी कि जैसे कोई योगी है या कोई संत पुरुष है, तो वो अगर जैसे संसार में काम करने, तो उसको तरह तरह के, कोई उसको मतलब उसको फ्लाइट में भी जाना पड़ेगा, बिजनेस क्लास में जाएगा, अच्छी होटल में रहना है, या किसी के घर में उसको अच्छा बहुत अच्छा उसको रहने की व्यवस्था हो गई, खाने की व्यवस्था हो गई, तो उन सब चीज़ों से वो भागेगा नहीं, उनको स्वीकार करेगा, लेकिन उन चीज़ों के प्रति उसका राग या द्वेष नहीं होगा, और उनको स्वीकार करके बिल्कुल अपने संयम के साथ उसमें उनको, मतलब बाहर के लोगों को तो ऐसा लगेगा कि देखो ये सन्यासी होके कितना आनंद से ये सब विषय भोग कर रहा है, लेकिन विषय भोग करने के बावजूद भी उसमें उसकी बिल्कुल आसक्ति नहीं रहेगी, और इसलिए आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो ऐसा सब करते हुए भी उसके अंतःकरण में बहुत प्रसन्नता हमेशा बनी रहती है। और इस तरह की प्रसन्नता, प्रसाद, जो प्रसाद का मतलब यहाँ प्रसन्नता है, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजाए थे, और इस तरह की प्रसन्नता से
उसके सभी दुख नाश हो जाते हैं और प्रसन्न प्रसन्न चित्त वाला ये व्यक्ति की आशु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। आशु मतलब शीघ्र ही उसकी बुद्धि, वो काम करते करते भी, प्रवृत्त होते हुए भी उसकी बुद्धि हमेशा भगवान में प्रतिष्ठित रहती है। तो यहाँ ये बताते हैं कि जो अयुक्त है, मतलब इस तरह का योगी नहीं है और जो काम करता है, तो नास्ति बुद्धि अयुक्त, इस तरह की जो जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित नहीं है भगवान में, उसको उसकी जो भावना है वो अपने कर्तव्य कर्म की भावना भी दृढ़ नहीं रहती है। और जब भावना दृढ़ नहीं रहती है तो उसको शांति और शांति नहीं मिलती है, और शांति नहीं मिलती है तो उसका वो कार्य करते हुए जो सुख का अनुभव होना चाहिए वो अनुभव भी नहीं होता। ये एक ही चीज को यहाँ कई बार रिपीट जैसा ही किया है। तो 67वें श्लोक में ये फिर से यही कहते हैं कि इंद्रियां बहुत बलवान हैं और वो इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनानु विधीयते तदस्य हत्ति प्रज्ञान वायुर्नाव मिवाम्भसी। वो कहता है कि जैसे किसी पानी में अगर कोई नाव खड़ी है तो उसको अगर हवा का झोंका आया तो उस नाव को इधर उधर भटका देगी, वो पानी में उसको वो स्थिर नहीं रह सकेगी। इस तरह से अगर हम अपने इंद्रियों को अच्छी तरह से वश में नहीं कर पाएंगे तो वो हमारा इंद्रियां जो है वो मन को खींच लेंगी पहले, और मन जो है वो हमारी बुद्धि का हरण कर लेंगी, प्रज्ञा का हरण कर लेंगी, और इस तरह से हमें जिस काम को बुद्धिपूर्वक करना है एक उस तरह का काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंद्रियों के ऊपर संयम रखना और उसके साथ साथ मतपरह भगवान की तरह परायण रहना हमेशा, वो एक स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लिए जब वो प्रवृत्तिमय होता है तब उसके लिए बहुत बहुत जरूरी आवश्यक है। इसलिए तस्माद्यस्य महाबाहो, हे महाबाहो, अर्जुन को फिर से कहते हैं कि इसलिए महाबाहो अर्जुन, निगृह तुम अपनी इंद्रियों को निगृह तानि सर्वश, सभी इंद्रियों को निग्रहण करो, उसको कंट्रोल में करो। और जिसकी इस तरह से इंद्रिया से तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी इंद्रिया उनके विषयों से दूर रहकर उनके नियंत्रण में रहते हैं, संपूर्ण नियंत्रण में रहते, सर्वश, ऐसा व्यक्ति जो है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, काम करते करते भी उसकी इंद्रियां उसके वश में रहती हैं, तो ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। अब यहाँ ये जो 69वां श्लोक है वो थोड़ा, या निशाम सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। यहाँ ये बताया है, एकदम उसका जो शाब्दिक मतलब है वो ऐसा है कि जब सभी लोगों का के लिए रात होती है, निशा होती है, उनके सोने का समय होता है, तब जो संयमी या योगी पुरुष या स्थितप्रज्ञ पुरुष जो योगी हैं वो लोग जागते हैं, और जब सब लोगों का जागने का समय होता है तब सा निशा पश्यते मुने, उस समय योगी लोगों की रात्रि होती है और वो सोते हैं। अब ये तो उसका शाब्दिक मतलब है, लेकिन इसका जो यहाँ दो तरह की परिस्थितियां बताई है। एक परिस्थिति ऐसी है कि जब हमारे लिए परमात्मा के अभिमुख होने का समय है, परमात्मा की पूजा, उपासना, सत्कर्म, सत्संग, जो कुछ भी जो हमारे उस जो हमको भगवान के, परमात्मा के पास ले जा सकते हैं, ऐसा समय जो होता है, तो आम लोगों के लिए उसमें उनको ज्यादा रस नहीं होता है। तो जब ईश्वर की आराधना का, पूजा का और प्रभु के तरफ सन्मुख होने का, अभिमुख होने का समय होता है, तब जो संयमी, जो योगी लोग होते हैं वो तस्याम जागृति, वो जागते हैं मतलब उस सभी प्रकार की प्रवृत्ति में वो अपनी पूरी श्रद्धा से, पूरे पुरुषार्थ से, पूरी निष्ठा से वो उसमें लग जाते हैं कि भगवत कर्म है तो हमें करना ही है। लेकिन उस समय जो दूसरे लोग होते हैं उनके लिए वो जैसे रात्रि का समय हो,
और वो ऐसी कोई भी प्रवृत्ति में वो रस नहीं लेते हैं और अपने आप को अलग रखकर उस समय वो जैसे कि उनका सोने का समय है उस तरह से रहते हैं। जबकि दूसरी लाइन में ये बताया है कि यस्याम जागृति भूतानि, यहाँ एक दूसरी परिस्थिति बताई है कि जिसमें ऐसा समय है कि आपको संसार की जो भी सुख सामग्री जुटाने का, उसको प्राप्त करने का, संपत्ति प्राप्त करना, सुख सामग्री प्राप्त करनी, उसको भोगना, ये जो है, तो उस समय जो आम लोग हैं जिनको मतलब आध्यात्म के रास्ते पे जाने का ज्यादा वो नहीं है, तो उस समय वो पूरे पुरुषार्थ से, पूरी दृढ़ता से, पूरे परिश्रम से वो लगे रहते हैं और उनके लिए जैसे वो दिन का समय है, वो जागते हैं और संपत्ति जुटाने के लिए, अपने सुख सुविधा जुटाने के लिए और उसका भोग करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन ऐसी जब भी परिस्थिति होती है तो जो योगी लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अभी इसमें हमें पढ़ने जैसा नहीं है, तो वो उनके लिए निशा मतलब रात्रि होती है और उस समय उससे वो थोड़ा अपने आप को दूर रखते हैं। तो यहाँ इस तरह का एक बताया है। अब ये 70वां श्लोक भी हमने पिछली बार थोड़ा डिस्कस किया था। उसमें ये बताया था कि जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति या जो योगी जिसको सभी कामनाएं जिसकी नष्ट हो गई हैं, तो उसके वो चारों तरफ से कामनाओं से घिरे रहकर भी कैसे रहता है वो, तो ये बताते हैं कि आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत्। वो कहता है कि समुद्र जो पूरा तरह से पानी से पूरा भरा हुआ है और पूरे उसका वैभव पानी से भरा, मतलब पूरा वैभव जल उसका वैभव है, उसके अंदर आप मतलब पानी प्रविशन्ति यद्वत्, चारों तरफ से वो उसको किसी मतलब कोई ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होने के बावजूद भी चारों तरफ से नदियां निरंतर उसके अंदर पानी समर्पित करती रहती हैं। लेकिन जो समुद्र है उसको कोई, वो अपने प्रतिष्ठा में अचल रहता है, वो कभी उससे वो अपनी किनारों को छोड़ता नहीं है या वो उसमें बाढ़ नहीं आ जाती है। वो बिल्कुल जैसे स्थितप्रज्ञ के जैसे इतना इतना भोग वैभव जल उसके अंदर आ रहा है लेकिन उसको कोई असर नहीं होती है। उसी तरह से तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम काम। तो जो स्थितप्रज्ञ पुरुष है, जो योगी बन गया है, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई है, उसके चारों तरफ से जबरदस्ती उसको न चाहते हुए भी तरह तरह के काम उसके अंदर प्रवेश करते हैं, मतलब उसको मिलते हैं न चाहते हुए भी। जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ना चाहता है, जिसे किसी भी विषय भोग की परवाह नहीं है, उसको उसमें कोई रुचि नहीं है, उसको तरह तरह के लोग तरह तरह के भोग विलास उसको प्रस्तुत करते हैं, तो वो स्वीकार भी कर लेता है, लेकिन उसके शांति में कोई भंग नहीं पड़ता है। जैसे आगे बताया था राग द्वेष विवेकेषु विषयानिंद्रियश्चर, कि उसको जो मिल जाता है, अच्छा खाना मिल गया खा लिया, खराब मिला खराब खा लिया, कहीं अच्छा सोने की जगह मिल गई अच्छा हो गई, कहीं जमीन पे सोना पड़ा तो जमीन पे सो गए, कभी बिजनेस क्लास में फ्लाइट में चले गए तो चले गए, कभी पैदल यात्रा करनी पड़ी या बस से जाना पड़ा तो चले गए, तो उसको उसकी शांति कहीं भंग नहीं होती है। लेकिन ये चीज न काम कामी, जो कामी व्यक्ति है, जिसको बहुत काम वासनाएं हैं और जिसको हर चीज की वो है, उसको अगर थोड़ा सा भी इस तरह की वो मिल गई तो वो उससे उसको ज्यादा से ज्यादा उसको भोगने का प्रयास करने का, और उस तरह से उसको शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जो योगी है वो इतना सब भोग विलास में रहते हुए भी बिल्कुल निश्चल भाव से और शांत भाव से वो अपने आप को रख सकता है। तो इसलिए वो बात में ये दो श्लोक में फिर से एक अंतिम उपदेश, जैसे इस अध्याय का अंतिम उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं कि विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्च निष्परः निर्ममोह निरहंकार स शांति में अधिगच्छति। तो जिस व्यक्ति ने सभी प्रकार की कामनाएं छोड़ दी हैं, जो हर तरह से निष्प्रह हो गया है, उसको किसी भी
चीज का मतलब स्पृहा नहीं है, कोई इच्छा नहीं रही है, जो निर्ममो है, जिसको किसी चीज के प्रति ममता मतलब राग नहीं है और निरंकार है, निरहंकार है, इस तरह का जो व्यक्ति है वो हमेशा उसको शांति में गच्छति, उसको शांति प्राप्त, परम शांति प्राप्त होती है। और ऐसी स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थम नैनाम प्राप्य विमुह्यति, ऐसी स्थिति को पार्थ जो प्राप्त कर लेता है वो कभी मोहित नहीं होता है, मतलब वो कभी भी किसी भी तरह का मोह उसको छू नहीं सकता है, चाहे कामनाओं का हो, चाहे दूसरी तरह की मूर्ता नहीं आती है। और अंतकाल में अगर उसकी ये स्थिति बनी रही और उसकी बुद्धि समग्र रूप से परमात्मा में बनी रही तो वो ब्रह्म निर्वाणम गच्छति, मतलब वो निर्वाण पद को और ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर ये द्वितीय अध्याय पूरा होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीयोध्याय। तो यहाँ पूरा उन्होंने स्थित प्रज्ञ के ऊपर ही ये 54 श्लोक से लेके 72 तक, मतलब 18 श्लोक में स्थित प्रज्ञ स्थिति, और ये स्थित प्रज्ञ स्थिति जो है वो इसमें तो कर्मयोग के रेफरेंस में बताई है, लेकिन अब जैसे भक्ति योग में तो हम भक्ति की बात करते हैं तरह तरह की, लेकिन भक्ति की जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति हो जाती है कि जो कामना से मुक्त हो जाता है, तो जैसे मीराबाई का हम उदाहरण लें तो मीराबाई की स्थिति ये आ गई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, वो तो रानी थी, महाराणा की पत्नी थी, उसको उसके कोई धन वैभव किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको बस ये था कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो स्थिति भक्ति योग में भी आ सकती है, ज्ञान योग में ये आ जाता है कि वो ये करते करते उसको ये लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि तरह की स्थिति आ जाती है कि ये उस अपने आप को पूरा आइडेंटिफिकेशन है वो उसका आत्मा से हो जाता है और उस तरह से वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से ये स्थित प्रज्ञ का जो भगवान जब समझा रहे थे तो अर्जुन को यहाँ पे ही उसका दूसरे अध्याय में पहली बार उसने एक रिएक्शन दिया है, प्रतिक्रिया दी है। नहीं तो भगवान ने सांख्य योग समझाया, कर्मयोग समझाया, बाकी सब समझाया, उसने कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा, या तो वो समझा या नहीं समझा, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगा कि ये परमात्मा प्राप्ति के कुछ बात कर रहे हैं तो इसके बारे में मुझे जानना चाहिए। और शायद इसका कारण ये भी हो सकता है कि अभी भी अर्जुन के मन में यह है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, और युद्ध नहीं करना है तो क्या करना है, तो चलो परमात्मा प्राप्ति के लिए, मतलब अगर उस तरह की कोई भगवान आज्ञा दे दें कि ठीक है युद्ध नहीं करना है तो स्थित प्रज्ञ का तरफ जाने का प्रयास कर, तो अभी भी ये है कि वो उसको युद्ध से भागना है, अभी भी उसको युद्ध की तरफ प्रवृत्त नहीं होना है। तो तीसरा अध्याय जब शुरू होगा तब अर्जुन के प्रश्न से शुरू होगा। तीसरा अध्याय है कर्मयोग, और वहां पे भगवान कर्म कैसे करना और कर्म में रहते हुए भी कर्म बंधन में कैसे नहीं पड़ना, तीसरा चौथा पांचवा ये अध्याय, तीनों अध्याय पूरे मतलब 1 से 6 तक कर्मयोग प्रधान ही है पूरा, लेकिन तीसरा चौथा पांचवा कर्मयोग के ऊपर है, और छठा आत्म संयम योग है कि ये कर्मयोग बनने के लिए आत्म संयम कैसे रखना, और उसके बाद 7 से 12 जो है वो पूरा भक्ति योग आएगा। तो अगली बार हम कर्मयोग के ऊपर चर्चा करेंगे। आप यहाँ पूरा करते हैं। दवे साहब, हाँ जी। मेरे को एक थोड़ा सा बताइएगा, अगर लोक कल्याण करते हुए या परोपकार करते हुए मनुष्य कोई कामना करता है तो कामना भी एक कर्म हो गया उसका। यस। तो उस कर्म का फल उसके मतलब भगवान की प्राप्ति में वो अवरोध उत्पन्न करेगा? नहीं, देखो दो चीजें हैं इसमें। ऐसा है कि जो पराकाष्ठा, तो ये जो स्थित प्रज्ञ की जो पराकाष्ठा वो जो है ना एकदम एक्सट्रीम बताया कि उस लेवल पे जब पहुंचता है ना तो व्यक्ति को लोक कल्याण का जो काम करता है ना वो भी उसके लिए एक वो मतलब उसकी वो डिजायर नहीं होती, कामना नहीं होती,
कि मुझे ये करना है, लोक कल्याण करना है इसलिए करूं, बट वो भगवान का इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, एक इंस्पिरेशन। भगवान उसको निमित्त बना के उससे करवाते हैं और वो निमित्त मात्र बन जाता है। एक ये है। लेकिन अच्छे काम करने के लिए अगर डिजायर भी होता है तो वो कर्म होता है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। अच्छे कर्म के लिए डिजायर रखना, आसक्ति रखना और उसके लिए कामना रखना, उसमें कोई नुकसान नहीं है। उससे क्या होगा कि अगर आपके अच्छे काम करने की कामना है और किसी कामना पूर्वक अच्छे काम करते हैं तो उसका कर्मफल क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। ठीक है। अब पुण्य ऐसी चीज है कि आप पुण्य, आपके पास जितने भी पुण्य है, पुण्य इकट्ठे करने के बाद आपके पास दो चॉइस हैं कि आप उस पुण्य का उपयोग करो। तो पुण्य का उपयोग ये होता है कि आपके पास बहुत पुण्य है तो स्वर्ग में मिल सकता है, और नहीं है तो थोड़ा बहुत जो भी मिलेगा, लेकिन दूसरे जन्म में आपको उस पुण्य का फल ये मिलेगा कि आपको और अच्छे घर में, शुचिनाम श्रीमताम गेहे कर्म योग भ्रष्टो भी जायते, कहते हैं कि आपको ऐसा घर मिलेगा जो पवित्र है और समृद्ध है, संपत्ति भी है और पवित्र भी है। ऐसा, तो वो पुण्य का फल है। लेकिन एक चीज ये भी है कि पुण्य जो है ना, वो आपने बहुत पुण्य अर्जित कर दिए, उसके बाद आप पुण्य का उपभोग भी कर सकते हो और पुण्य को कृष्णार्पण मस्तु भी कर सकते हो। पुण्य करने के बाद आप बाद में ये कर दो कि मैं मेरे पूरे पुण्य है वो कृष्णार्पण कर देता हूँ, मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए। तो इट इज लाइक दिस। आपके पास लाखों रुपये हैं, आपकी अपनी संपत्ति है, तो संपत्ति आपको ऐसा लगा कि अब ये जैसे बिल गेट और वो करते हैं कि मेरी 90% संपत्ति मैं दान कर देता हूँ, ठीक है ना, तो आप 90% कर दो, 100% कर दो, इतना इतना कमाया फिर भी जीरो करना है तो कर सकते हो। ऐसे ही पुण्य कमा के, लेकिन पाप कमा के आप जीरो नहीं कर सकते। पाप कमा के क्यों जीरो नहीं कर सकते हो? कि पाप है वो एक तरह का कर्जा है। तो कर्जा, हमारे ऊपर लाखों रुपए का कर्जा है और मैं कहता हूँ कि मैंने कर्जा माफ कर दिया, तो हम अपना कर्जा खुद को माफ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी संपत्ति डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह से अपना जो पाप अगर कर किया है तो उसको तो भुगतना ही पड़ेगा, वो कर्जा उतारना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पुण्य संचित किया है और बाद में इस स्थिति पे पहुंच गए कि मेरे को बिल्कुल कोरी स्लेट रखना है, पुण्य का भी बंधन नहीं रखना है, पाप का, इसलिए अच्छे काम करने के लिए उसमें कर्मफल की भी चिंता नहीं करने की कामना है, नहीं है। अच्छे काम किसी भी भाव से किए ही जाओ उसमें ये, और वो करते करते स्थिति तो वो आ जाएगी। वो जैसे वो आता है ना कि करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, बाद में हमको खुद को रियलाइज होगा कि ये कर कोई रहा है और मेरे को निमित्त बनाते हैं। ये भगवान 11वें श्लोक में, 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन जो योग है, उसमें अर्जुन को यही कहते हैं कि निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। वो अर्जुन के लिए सव्य, कि तू तो निमित्त बन, तेरे को कुछ करना नहीं है, तो सब मैं ही कर रहा हूँ, इसको मारना है, उसको कैसे मारना, क्या करना, तेरे को खाली निमित्त मात्र बनना है। तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्य, तू तो यश प्राप्त कर, काम मैं कर रहा हूँ, तेरे को निमित्त बना रहा हूँ, तू यश प्राप्त कर, बाकी तेरे को कुछ नहीं करना है। तो वही है, करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, लेकिन वो स्थिति आने में बहुत समय लगता है। तो वो स्थिति नहीं है, तो वो अच्छे काम करने के लिए अगर कामनाएं जागृत होती हैं और किसी इवन कर्म फल की इच्छा से भी करते हो कि ये करने से मेरे को प्रतिष्ठा मिलेगी, मेरा नाम होगा, अच्छा कर्म करने के लिए हमें किसी बात की चिंता नहीं करने की, करते रहो, पुण्य अर्जित होगा, उसका जो होगा कर्मफल बंधन भी होगा, तो वो बंधन अच्छा है, गले में सोने की चेन जैसा बंधन है, तो वो भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन वो चेन भी क्यों रखना, अगर ऐसा है तो निकाल के दे सकते हो, वो भी निकाल के दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर बताया। हाँ, एक मिनट, एक क्वेश्चन है मेरा। आप बोलिए। पुण्य का उपभोग बोले, वो क्या है? हाँ, मैं वही बताता हूँ। ऐसा है पुष्पा जी कि जैसे कहते हैं ना कि यहाँ हम लोगों ने इतनी इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली, लेकिन मृत्यु के बाद तो सब यहाँ छोड़ के ही जाना है, ऐसी बात करते हैं। कितना भी करोड़ अरबोंपति आदमी हो, वो अपने साथ एक पैसा भी लेके नहीं जा सकता है। लेकिन ये कहते हैं कि तुम लेके जा सकते हो, लेकिन कन्वर्ट करा के जाना पड़ेगा। तो जैसे इंडिया में आपके पास कितना भी रुपया है, अमेरिका जाना है तो उसको डॉलर में कन्वर्ट करा के जाओगे तो चलेगा। आप रुपये 2-2 हज़ार की नोटें लेके जाओगे तो वहाँ कोई लेगा नहीं, ठीक है।
तो यहाँ की जो संपत्ति है उसको कन्वर्ट करना मतलब उसको पुण्य में कन्वर्ट करना, और पुण्य में कन्वर्ट कर लिया वो आपकी संपत्ति है, वो आप जीते जी भी आपको काम आएगी और मरने के बाद भी काम आएगी। तो वो जो पुण्य है वो जीते जी भी आप जैसे जैसे पुण्य कर्म करोगे तो आपको जीते जी भी आपको आपकी परिस्थितियां अनुकूल होते जाएंगी, आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, दुख नाश होंगे, वो तो होगा ही। लेकिन मृत्यु के बाद भी वो जो पुण्य है वो, अगर कोई कहता है ना अश्वमेध यज्ञ किया, ये किया, वो किया, तो कुछ तो पुण्य ऐसे होते हैं कि आपको स्वर्ग तो क्या इंद्र के आसन तक पहुंचा देते हैं, और इसलिए इंद्र भी घबरा कर आपका तप भंग या आपका जो करते हो उसको भंग करने के लिए तरह तरह की वो करते हैं। और अगर इतना ज्यादा पुण्य नहीं है तो पुनर्जन्म में भी वो पुण्य वो आपका बैलेंस ट्रांसफर होगा। जैसे अभी आप बेंगलोर में हैं और वहां से वहां आपके बैंक में जो है आपने जो मतलब जिंदगी भर कमाया, अहमदाबाद आ जाओ और कुछ नहीं कर रहे हो तो लोगों को लगेगा यार ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतनी अच्छी गाड़ी है, इतना बंगला है, लेकिन वो बैलेंस आपने ट्रांसफर कर दिया है, वो जिसको मालूम है वो ही जानता है। ऐसे वो यू विल गो विद द बैलेंस, बट वो जो बैलेंस है जो हमारे यहाँ का रुपया का बैलेंस है वो नहीं चलेगा, उसको आपको पुण्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो पुण्य है और उसको आप पुण्य भोग सकते हो, पुण्य को भोग भी सकते हो, और उस बंधन से मुक्त होना है तो पुण्य को डोनेट भी कर सकते हो। डोनेट मतलब कि कृष्णा मुझे कुछ पुण्य नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए हैं। हाँ जी, पर जैसा कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, हाँ तो उसमें तो अब जैसे अर्जुन को तो लड़ाई लड़ने के लिए बोल रहे हैं, और लड़ाना तो एक तरह नहीं से नहीं, हाँ हाँ, तो वो कर्म के लिए ही बोल रहे हैं। हाँ फल की इच्छा उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि तू जीतेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ तो भी हाँ उन्होंने फल की गारंटी नहीं दी है। और इसीलिए दूसरे अध्याय में ये कहा है कि जित्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्गम अथवा वा प्राप्स्यसि अरे अथवा वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम, कि मर गया तो स्वर्ग मिलेगा तेरे को क्योंकि तू अच्छा काम कर रहा है, धर्म युद्ध कर रहा है। तो कर्म फल तो उन्होंने कभी नहीं कहा है कि तू जीतने के लिए लड़े, ऐसा नहीं कहा है। हमेशा ये कहा है कि सुख दुख समय कृत्वा, ये भी कहा है। और वहां लाभा लाभो जय जय, तेरे को लाभ होगा, हानि होगा, जय होगा, पराजय होगा, उसकी कोई चिंता है, कर्म कर। ये नहीं कि मेरे को जीतना है इसलिए कर्म कर रहा हूँ। और उसको जो कार्पण्य दोष आ गया था, थोड़ा उसका हार का भी डर हो गया था, तो उसका जो पहला और दूसरे अध्याय में अर्जुन जो बोल रहा है उसमें उसके डायलॉग देखो तो मालूम नहीं मैं जीतूंगा या हारूंगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, पाप होगा, वो होगा। तो उसके ये सब डर थे, जीतने हारने का भी डर था। और वो जब कहता है कि मैं भीष्म पितामह को कैसे मारूं, तो जब अगर वो भीष्म पितामह को मार सकता है तो भीष्म पितामह का तीर उसको नहीं लग सकता है क्या? तो उसको मारने का डर नहीं था, मरने का भी डर था। मरने का भी डर था, उतना ही डर था उसको मरने का। तो ये सब था। तो भगवान उसको युद्ध के लिए प्रेरित इसलिए कर रहे हैं कि ये तेरा कर्तव्य कर्म है, अगर तू ये नहीं करेगा तो पाप लगेगा, क्योंकि एक क्षत्रिय होने के नाते, और क्षत्रिय का धर्म ये है कि समाज को सुरक्षा प्रदान करना और समाज को एक अच्छा शासन देना। और अभी जो शासन है वो अधर्म का शासन है, इसलिए अगर तेरे प्राण चले जाए तो भी चिंता मत कर, लड़ते लड़ते मर जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन युद्ध करना ही है। अगर युद्ध से भागा तो पाप लगेगा, युद्ध करने में पाप नहीं लगेगा, इस तरह का। और एक तीसरा वो मतलब ये तो है ही मरने का डर और हारने या जीतने का, या गुरु और भीष्म पितामह को मारने का डर। तीसरा ये भी कुछ लोग कहते हैं, मैंने शायद एक दिन बताया भी था, हाँ। कि उसको कि जब भी कहीं वो लड़ाई लड़ता था कि अवीरता दिखाता था, हाँ। तो आकर के भीष्म पिता को सबसे पहले बताता था। बराबर है।
नहीं, मैंने ये पराक्रम कर दिया, पर यदि यही मर गए तो मैं इस लड़ाई में जीत गया तो बताऊंगा किसको? सही बात है, आपने बताया था ये, वो हाँ। जयनारायण जी और आपका जो हुआ था। हाँ, जयनारायण ने मुझे बताया, मैंने क्या। हाँ हाँ, तो ये जो बात है ना, उसकी वजह से ही उसको विषाद हो गया था, मोह हो गया था। लेकिन ये सब क्या है, इसके बहुत सारे उत्तर दिए हैं भगवान ने। इसलिए पहले सांख्य योग इसलिए दिया है कि जब तक तुम अपना आइडेंटिफिकेशन शरीर से करते हो तब तक तो तुम अर्जुन हो और वो भीष्म पितामह है। लेकिन एक बार शरीर से ऊपर उठ गए कि नहीं, ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ या आत्मा हूँ, तो फिर कौन भीष्म पितामह कौन अर्जुन वो नहीं रहता है। तो ये जो आसक्ति जो है वो तो, और वो रहनी है स्वाभाविक ऐसा, मतलब अर्जुन को भी अंत तक रहेगी और हमको भी अंत तक रहेगी। हम उस स्थिति पे पहुंचना बहुत मुश्किल है कि हम अपने आप को अपने शरीर से आइडेंटिफाई नहीं करें और ये करें कि मेरे अंदर कोई बैठा है वो है और मैं। और अगर अर्जुन उसी समय ये मान लेता कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो वो ये भूल जाता कि मैं अर्जुन नहीं हूँ और सामने भीष्म पितामह नहीं है और मैं निमित्त मात्र बन के काम करूंगा। लेकिन ये उपदेश उसकी समझ में नहीं आया। उसके बाद ये कहा कि ठीक है, फल की चिंता किए बिना तेरा क्षत्रिय धर्म है, उसके लिए युद्ध कर। वो भी उसके समझ में नहीं आया। और नहीं आया तो अच्छा हुआ कि अध्याय आगे चले 18 अध्याय तक, और भगवान ने जो उपदेश दिए वो हमको सुनने मिले। लेकिन आप जो कहते हो वो है ही, मतलब जब तक हमारा बेटा है या हमारा भाई है, तो जब तक उसका शरीर है और हमारा, और उसका नाम है, उसका रूप है, उसका एक फिगर है, और उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो बेटा है, बाप है, भाई है, सब है और वो रहेगा। लेकिन इसमें अंदर अंदर ये है कि ये सब एक रंगमंच है। जैसे पहले बताया था ना कि हम संजोग वशात जैसे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और कोई यात्री आके मिल गया और फिर उतर गया, फिर दूसरा आया मिल गया। ऐसे कभी हम अकेले थे, कोई आके हमसे मिल गया और 2 लोग साथ चले, फिर बच्चे हुए तो 4 लोग साथ चले, फिर वापस हैं। तो ये है। लेकिन दिल के अंदर अगर ये रखो कि ये एक वो है, ये सब, वो कहते हैं ना, बहुत ज्यादा इसको बोलना आसान है कि ये सब मिथ्या है, ये सब संबंध वगैरह, और जो असली संबंध है वो परमेश्वर से है या आत्मा से है वो। तो ये सब बातें ही कही गई हैं। अब इसको निभाना और इसको, लेकिन अगर बार बार हम इसको समझते हैं, बार बार अगर इस पे वो करते हैं, थोड़ा बहुत अगर तो समझना भी नहीं, कन्विंस अगर होते हैं। देखो एक चीज है कि बात बोल दिया ये, लेकिन दिल में अगर कन्विंस होना लेकिन फिर भी न कर पाना, दोनों चीजें होती है। एक बार हम कन्विंस हो जाए कि डायबिटीज है तो ज्यादा शुगर नहीं खानी चाहिए, वो कन्विंस हो गए, लेकिन फिर भी खाने का मन होता है और खा लेते हैं, वो कन्विंस होने के बावजूद भी हम नहीं कर पाते। ऐसे हम काफी चीजें कन्विंस हो जाते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, आसक्ति नहीं। देखो एक चीज है, सुख और दुख दोनों का कारण आसक्ति है, ये तो मानेंगे। चाहे परिवार में आसक्ति हो, चाहे किसी, हमारी कार है, अगर वो लेके जा रहे हैं तो जब तक अच्छी तरह से घुमाती है, हमको सुख देती है, कोई प्रॉब्लम, वो भी आसक्ति है। लेकिन आसक्ति इतनी है कि अगर उसको थोड़ा सा भी डेंट हो गया तो हमको दुख हो जाएगा। एक तो कोई किस्सा आया था कि उसके खुद के बेटे ने, कुछ छोटा बेटा था और पत्थर मार दिया, तो वो कार को तो नहीं लगा, लेकिन बेटे की इतनी पिटाई हो गई कि कार का डेंट से ज्यादा बेटे की पिटाई। कहते हैं क्यों उसके पे डेंट किया, तो वो कार के प्रति आसक्ति थी। तो ये सब जो है, और आसक्ति नहीं है तो नहीं है, लेकिन उस स्थिति में खैर पहुंचना, लेकिन धीरे धीरे पहुंच भी सकते हैं। कई बार हम लोग भी देखते हैं कि कभी ऐसी स्थिति थी कि एक छोटा सा नुकसान हो जाए तो भी हम वो हो जाते, और अभी ऐसा लगता है कि चलो हो गया तो हो गया, जा रहे, चली गई चीज। कई बार 1000 रुपये का, 10,000 का, 50,000 का नुकसान हो गया तो जाने का था, चला गया। तो उस तरह से निरासक्त एक स्थिति आ जाती है, अपनी भी ये स्थिति आ जाती है कि वी डोंट बॉदर टू मच, कि हुआ तो हो गया, कोई बात नहीं। कहीं कार में जा रहे हैं, टकरा गई, डेंट हुआ, हो गया यार, चलो दे देंगे गैरेज में, देने के 10-20 हजार का खर्चा होगा और क्या होगा, लेकिन दिमाग खराब नहीं करना। तो वो स्थिति आ जाती है ना। एक जगह आपने आज बताया था कि योगी को अहम ब्रह्मास्मि ऐसा वाला आभास आ जाता है, और ये अहम ब्रह्मास्मि अहंकार नहीं हो जाता? नहीं, वो हम ब्रह्मास्मि, ये जो है ना,
वो स्थिति मतलब बोलना अहंकार। एक चीज ये चीज जो बताई ना, उसके रेफरेंस में चीजें बताता हूँ जिसके ऊपर गीता में जो भगवान ने बार बार कहा है ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सबको छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरे को नमस्कार करो। तो इसमें लोगों को भगवान का अहंकार दिखता है कि भगवान होकर सब ऐसा कहते हैं कि तू मेरा ये कर, मेरा ये कर, सबको छोड़ दे, मेरे पास आ जाए। लेकिन आप उसको किस लेवल पे जाके बात करें, अहम ब्रह्मास्मि, वो बोलो, अगर आप बोलो तो अहंकार है, बट इफ यू रियलाइज कि आई एम पार्ट ऑफ गॉड, तो अहंकार नहीं। जैसे एक नदी समुद्र में मिल जाती है, उसके बाद इट बिकम्स पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ ओशन, फिर वो नदी नदी नहीं रहती। तो जब हम उस स्थिति में, उसके लिए जब हम 7वें अध्याय में आएंगे तब देखेंगे कि हमको कुछ हर्डल्स पार करने होते हैं, और उस हर्डल में आते 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 लास्ट हर्डल जो होता है वो ईगो होता है, हमारा अहंकार। और उसको जब कूद जाते हो तो वो जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, वो परिस्थिति आ जाती है। और उस समय का हमारा जो अनुभव है वो अहम ब्रह्मास्मि है। वो बोलता नहीं है कभी किसी से कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूँ। वो तो रावण बोलता था, एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। रावण बोल सकता है, लेकिन कोई स्थित प्रज्ञ योगी ऐसा बोलेगा नहीं, अनुभव करेगा। बहुत सुंदर। और किसी का कोई प्रश्न है? यदि नहीं है तो आरती की तरफ चलते हैं। अच्छा भाई साहब, ऐसा मतलब इन जनरल में गीता का नहीं बोल रही हूँ, ऐसा when we are experiencing good phases, मतलब हमारे लाइफ में अच्छा ही हो रहा है सब, तो ऐसा फील होता है whatever पुण्य that we have done, कि उसका फल मिल रहा है। इसलिए मतलब हमारी एक एजेड लेडी बता रही थी, वहाँ ऐसा मतलब बैंक में जब जमा होता है पैसा, उसका कच्चा कर सकते, अब तब हम बैंक में से निकाल सकते हैं। तो इसलिए मतलब when you are facing only good things, कि मतलब you keep doing मतलब और एंड और करते रहो, then only you can experience good things। ऐसा है क्या? नहीं, देखो ऐसा है कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको हमेशा गुड थिंग्स ही होती है। हमेशा कोई भी व्यक्ति, हर एक हमारे आपके और कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, उसको भी कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, दुखद परिस्थिति है, वो भी दुखी होता है, उसको भी बहुत कष्ट होता है। ठीक है, ऐसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में मिलना मुश्किल है कि जो कहे कि मैं हमेशा, मेरे पास आज तक मैं ऐसी एक क्षण नहीं हुआ है कि जब मैं दुखी हुआ हूँ, या मेरे ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा मतलब we should keep doing good things, that's what I am telling। that is keep doing good thing। लेकिन मैं मतलब मे बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में एक चीज बताना चाहता हूँ कि वो जो हमारा जो बैंक बैलेंस और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बैंक बैलेंस में क्या है, हमारा बैलेंस हुआ, अब आपका सपोज लाख रुपया बैलेंस है, उसमें से आपका कुछ 1000 रुपया किसी का कर्ज है, तो वो 1000 रुपया चुका दिया तो बैलेंस कम हो गया। लेकिन ये पाप और पुण्य में ऐसा है कि पुण्य का बैलेंस से आपका पाप कट नहीं होता है। अगर पाप किया है, कुछ गलत काम किया है, तो दैट कैन नॉट बी मतलब एडजस्टेड अगेंस्ट दैट बैलेंस, कि भाई इतना इतना उसने पुण्य किया है तो ये थोड़ा एडजस्ट कर लो, और इसलिए वो नहीं हो सकता है। वो जो गलत काम किया है उसका तो फल भुगतना ही पड़ेगा, चुकना ही पड़ेगा। इसलिए जाने अनजाने भी कभी अपने से कुछ हो जाता है तो भुगतना पड़ता है। लेकिन वो है, जबकि मनी मैटर्स में ऐसा नहीं है, एडजस्टमेंट हो जाता है। अच्छा तू इतना मांगता है, आप और पुण्य में ऐसा नहीं होता, बट इट इज नॉट एडजस्टेड हियर। ओके ओके। ये चीज जो एक किताब है कर्म के सिद्धांत, लेखक ने लिखा है, उसमें पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। कर्म के सिद्धांत, अच्छा, लेखक लिखा हुआ है। कौन वो किताब है, सब लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी है। ये इनका लोकमान्य तिलक का वाला नहीं बता रहे हो? ये ह पे नाम है। अच्छा, लेखक है, मैं भूल, मेरे पास किताब है, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा आपको। उसमें क्लियर कट लिखा है किस तरह से पाप पुण्य का होता है, किस तरह से होता है करके। जो आपने बताया वही है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया उन्होंने। अच्छा।
उसमें क्या एक दूसरे पे एडजस्ट हो जाते हैं? हैं? एडजस्ट नहीं, ओजरकर जो कह रहे हैं उसमें क्या एडजस्ट कहते हैं? ज्यादा है कि नहीं होता है यूं? नहीं होता है, उसमें एक्सप्लेन अच्छी तरह से किया है किस तरह से क्यों नहीं होता है करके, ऐसा कह रहा हूँ कर्म के सिद्धांत में। तो आरती की तरफ बढ़े क्या? पुष्पा